गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप अर्थात समूह। ठीक है, ग्रुप को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इस समय मैंने वो नॉन एम्प्टी सेट क्या ले रखा है, कैपिटल ए ले रखा है। ठीक है, तब इस सेट ए पे आप एक बाइनरी डिफाइन करना चाह रहे हो जिसे किससे दर्शाया आपने, स्टार से दर्शाया है। ठीक है, अब ये स्टार मतलब ये जो बाइनरी ली है आपने स्टार टाइप की, ये ए पे डिफाइंड होगी कब, जब ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपसे कि सेट ए का एलिमेंट लीजिए, सेट बी भी आपका ए का एलिमेंट लीजिए, दोनों को उस बाइनरी से रिलेट कीजिए, मतलब स्टार से रिलेट कीजिए, तो आपको ए स्टार बी मिलेगा। अगर ए स्टार बी ए में ही आता है, एक फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहती है कि ए स्टार बी किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि वो जो ए स्टार बी आया है वो उस सेट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो उस स्थिति में आपके पास ये स्टार इस सेट ए पर एक बाइनरी का काम करेगी। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी फेल हो रही है तो फिर वो स्टार इस सेट ए पर बाइनरी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा आप इसे कैसे समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने सेट ए की जगह तो सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिए हैं और स्टार की जगह मैंने क्या लिया है, प्लस लिया है। मतलब यहाँ पे हम प्लस टाइप की बाइनरी किस सेट पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। अब प्लस टाइप की बाइनरी सेट ऑफ इंटीजर्स पे है या नहीं है, तो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि किन्हीं दो एलिमेंट को अगर आप उस बाइनरी से रिलेट करते हो तो वो एलिमेंट पहली बात किस में आना चाहिए, उस सेट में आना चाहिए, मतलब इंटीजर्स में आना चाहिए। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि दो इंटीजर्स का सम वापस क्या आता है, एक इंटीजर आता है, तो इसका मतलब वो जेड में जाएगा। दूसरी बात, वो जो ए प्लस बी मिल रहा है, जो ए स्टार बी मिल रहा है, वो उस सेट का क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो हमें ये भी पता है जैसे 2+3 करेंगे तो चाहे कैसी भी सिचुएशन में आप, चाहे आप जयपुर में इसका सम करें, चाहे आप लंदन में इसका सम करें, हमेशा ये कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो इसका मतलब ये आपका एक यूनिक एलिमेंट आएगा ए प्लस बी इस बाइनरी के तहत। ठीक है, इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स पे प्लस टाइप की स्टार उसके लिए एक बाइनरी का काम करेगी। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे a इक्वस टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे सेट मैंने क्या लिया है, नेचुरल नंबर, और जो बाइनरी है वो कैसी ली है, प्लस टाइप के लिए। अब ये चेक करना है कि सेट ए पे काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसका मतलब आप सेट के कोई दो एलिमेंट लोगे, उनके बीच में इस बाइनरी को लगाओगे तो वो नया एलिमेंट किस में आना चाहिए, उस सेट में आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का सम वापस क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो जो ए प्लस बी है वो उस सेट में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम ये भी जानते हैं कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपकी मतलब प्लस टाइप की स्टार क्या है, बाइनरी का काम करेगी किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। अब जो तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसी जरा ध्यान से देखिए, मैंने सेट तो क्या लिया है, नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे स्टार क्या लिया है, माइनस। अब मेरे को ये चेक करना है कि माइनस इस सेट एन पे बाइनरी बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर बनाएगी तो क्या होगा, ए स्टार बी किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। और इस समय स्टार की जगह क्या है, माइनस, तो इसका मतलब ए माइनस बी किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए माइनस बी हमेशा आपका क्या हो, नेचुरल नंबर में। कैसे, अगर किसी स्टूडेंट ने मान लो ए की जगह 2 रख लिया, बी की जगह 4 रख लिया, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, -2। अब बताइए -2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कैसे कि ए माइनस बी किस में आना चाहिए, अगर बाइनरी होगी तो ए माइनस बी किस में आना चाहिए, एन में, लेकिन यहाँ तो -2 आ रहा है ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। मतलब माइनस टाइप का ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी नहीं बनाएगा। ठीक है, इससे ये भी मतलब नहीं मतलब मत निकाल लेना कि माइनस टाइप का स्टार कभी भी बाइनरी नहीं बनाएगा किसी सेट पे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ए की जगह क्या ले लूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूँ, सेट ऑफ पूर्णांक ले लूँ, तो उस केस में माइनस उस पर क्या बनाएगा, एक बाइनरी बनाएगा।
ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्टार किसी सेट ए पे बाइनरी होगी तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ए स्टार बी एलिमेंट ऑफ ए, और दूसरा ए स्टार बी एलिमेंट ऑफ ए जो आ रहा है वो अपने आप में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए उस सेट पर, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो स्टार उस सेट पे बाइनरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हुआ आपकी बाइनरी का डेफिनेशन। और फिर भी इसे फंक्शन की टर्म्स में अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो जो बाइनरी है वो अपने आप में एक फंक्शन होता है, और ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, ए क्रॉस ए से सेट ए पर डिफाइंड होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी के बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, बीजीय पद्धति की। सबसे इम्पोर्टेंट है एलजेब्रा में, अगर आपको ग्रुप को पढ़ना है तो आपको एलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बीजीय पद्धति के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, क्या, ए, ठीक है। और साथ में आपने इस सेट ए पर एक स्टार टाइप की क्या लिए, बाइनरी लिए, मतलब सेट ए है उस पर आपने एक बाइनरी क्या कंसिडर की है, स्टार टाइप की बाइनरी कंसिडर की है। अब अगर आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ए कॉमा स्टार, मतलब आपने एक ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनाया, ठीक है, ए कॉमा स्टार, ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है, वो सेट है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, ये बाइनरी है, तो बाइनरी इस केस में क्या है, स्टार है। मतलब मैंने ये बना लिया, पहला एलिमेंट तो वो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और दूसरे एलिमेंट की जगह मैंने वो बाइनरी स्टार ले ली, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, बीजीय पद्धति कहते हो। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, बीजीय पद्धति। इसको कैसे पढ़ते हैं कि इस नॉन एम्प्टी सेट ए पे कितनी बाइनरी ऑपरेटेड है, एक बाइनरी ऑपरेटेड है, कौन सी, स्टार टाइप की बाइनरी ऑपरेटेड है। अब ये स्टार में कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और जैसे कैसे फॉर्मेट आपके पास हो सकता है अगर बाइनरी है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके माइंड में, सर कि क्या सेट के साथ एक ही बाइनरी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप फील्ड के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ दो टाइप की बाइनरी होती हैं, प्लस और डॉट के लिए, ठीक है। तो दूसरा केस आप ये भी कह सकते हो कि ए स्टार दिस, मतलब ये एक बाइनरी है, ये डिफरेंट, मतलब एक ही सेट के साथ दो बाइनरी लिखी गई हैं, तो ये भी अपने आप में एक बीजीय पद्धति बनाएगा। कुछ फेमस एग्जाम्पल देखना चाहते हो आप तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस बाइनरी के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस और डॉट ऑपरेशंस, डॉट का मतलब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिया है, डॉट का मतलब मैंने क्या लिया है, मल्टीप्लाई। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस और मतलब डॉट के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और डॉट के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और डॉट के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब सेट के साथ एक या एक से ज़्यादा बाइनरी का एसोसिएट होना आपका क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, बीजीय पद्धति कहलाएगा, ठीक है। कुछ उसके फेमस एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रुपॉइड। अब आपको क्या पढ़ना है, ग्रुपॉइड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट क्या है, जी है, और इस पर आपने एक बाइनरी क्या ले ली है, स्टार ले ली है, ठीक है ना। तब बीजीय पद्धति जी स्टार, मतलब किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ सिर्फ एक बाइनरी एसोसिएटेड है तो वो फिर वो स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाती है, ग्रुपॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रुपॉइड। जैसे नेचुरल नंबर के साथ केवल प्लस का एसोसिएशन है, सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ सिर्फ प्लस टाइप की बाइनरी का एसोसिएशन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ सिर्फ प्लस टाइप की बाइनरी का एसोसिएशन है, और सेट ऑफ रियल नंबर के साथ केवल प्लस टाइप की बाइनरी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ केवल प्लस टाइप की बाइनरी है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ग्रुपॉइड के हैं। किसके हैं, ग्रुपॉइड के हैं। अगर मैं आपसे मैं आपसे आस्क करूं क्या कि बताइए सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या ये ग्रुपॉइड है, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर के साथ एक बाइनरी ऑपरेटेड ना होके दो बाइनरी ऑपरेटेड हैं, इसका मतलब ये आपका ग्रुपॉइड नहीं हो सकता, ये कोई और स्ट्रक्चर होगी, ये आपकी कोई
ग्रुपोइड से डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेमी ग्रुप डिफाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेमी ग्रुप भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो अगर आपको साहचर्य नियम का पता है तो। सबसे पहले आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, उस पर कोई बाइनरी स्टार आपने ली है, ठीक है। तब आपको एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार मिल जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, ग्रुपोइड। अब देखो जी के साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऑपरेटेड है, तो इसे आप ग्रुपोइड भी कह सकते हो और इसे आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तब बीजीय पद्धति जी स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है यदि इस संक्रिय स्टार, ये जो संक्रिय स्टार इस पे कैसी है, सहचारी है, एसोसिएटिव है। अब एसोसिएटिव को आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। एसोसिएटिव के लिए जैसे 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, ए बी और सी, कहाँ से, सेट से। कहाँ से, इस समय सेट क्या है, जी, तो बी भी कहाँ से लिया, जी से, और सी भी कहाँ से लिया, जी से, ठीक है। तो देखो जरा, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी ऑफ स्टार सी के, प्रत्येक एबीसी एलिमेंट ऑफ जी के लिए, प्रत्येक एबीसी एलिमेंट ऑफ जी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एलिमेंट ऑफ जी है, ध्यान रखना, ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, समझे। सिंपल सा है, आपके पास कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में यूज्ड बाइनरी स्टार के लिए अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल फॉलो हो रहा है प्रत्येक एबीसी एलिमेंट ऑफ जी के लिए, तो उस केस में वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या ग्रुपोइड आपका क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पर भी सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन इसमें बाइनरी क्या है, प्लस। तो अगर सेट ऑफ इंटीजर्स पे प्लस टाइप की बाइनरी ले रहे हो तो वो हमेशा कैसी होगी, सेमी ग्रुप होगी। क्यों, क्योंकि आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर पिक कर लीजिए, कोई भी 3 नेचुरल नंबर पिक कर लीजिए, ये चीज़ हमेशा वैलिड होगी उसके लिए, बराबर ए स्टार बी, बी स्टार सी, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 5 ले लो, आप एक ही जगह 2 ले लो और बाइनरी आपने प्लस ली है, तो 2 3 5, ठीक है, बराबर 2 + 3, 2 और 3 का पहले एडिशन ले लो और फिर उसके साथ 5 का एडिशन ले लो, तो ये दोनों चीज़ हमेशा कैसे होंगी, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की बाइनरी ली है तो उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ऐसे ही आप सेट ऑफ इंटीजर्स में आपने प्लस टाइप की बाइनरी ली है तो उस पर भी आपकी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। लेकिन अगर आपने सेट ऑफ इंटीजर्स पे माइनस टाइप की बाइनरी ली है तो उसमें आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। क्यों, आप ऐसे देख सकते हो, जैसे a इक्वस टू तो मैंने 1 ले लिया, b इक्वस टू जैसे मान लो 2 ले लिया और c इक्वस टू मान लो 3 ले लिया। अब अगर ये स्टार मतलब माइनस टाइप की बाइनरी जेड पे एसोसिएटिव होगी तो रूल क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। प्रेजेंट केस में ए कितना है 1, स्टार कितना है माइनस, बी कितना है 2 और स्टार कितना है माइनस और सी कितना है 3, बराबर यहाँ पे देखो ए कितना है 1, स्टार कितना है माइनस, बी कितना है 2 और स्टार कितना है माइनस और सी कितना है 3, तो रख दीजिए। अब देखो जरा, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो यहाँ से -1 आएगा, इसको मिलके क्या बनाएगा, +1 बनाएगा, तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी बच रही है 2, राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे कितना है -3, तो टोटल कितना हो गया -4। तो ये क्या आ रहा है, एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, एब्सर्ड रिजल्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 = -4 रियल नंबर के केस में आपका कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यस और नो। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स पे जो माइनस टाइप की ऑपरेशन आपने ली है वो एक संक्रिया तो है लेकिन वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं कर रही है। फिर से सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, जेड के साथ अगर आप माइनस टाइप की बाइनरी लेते हो तो वो संक्रिया तो बनाएगी लेकिन वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मोनोइड।
तो मोनोइड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जी स्टार क्या है, एक सेमी ग्रुप है। अब जी स्टार सेमी ग्रुप का मतलब जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उस पर एक ऑपरेटेड बाइनरी है, और ये क्या है, सेमी ग्रुप, मतलब जी स्टार अपने आप में एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है। तब जी स्टार में यदि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो यह मोनोइड कहलाता है। अब तत्समक अवयव की डेफिनेशन आपने शुरुआती क्लास में पढ़ रखी है कि ई एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ई टाइप का एलिमेंट सेट ए का क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है यदि ई स्टार ए बराबर ई ए स्टार ई बराबर ए आ जाए। मतलब ई को ए से ऑपरेट करने पे या ए को ई से ऑपरेट करने पे हमेशा आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाता है, तो फिर वो ई टाइप का एलिमेंट आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपके सामने क्या क्या दिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता है, और आर प्लस मतलब सेट ऑफ रियल नंबर प्लस टाइप के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा, और क्यू डॉट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा। ठीक है, तो एन डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन प्लस के लिए कैन नॉट डिफाइंड, ठीक है, आर प्लस के लिए 0 और क्यू डॉट के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ई स्टार 1 बराबर सॉरी ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, यही बताया, याद कीजिए। तत्समक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आना चाहिए, ई स्टार ए इक्वस टू ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए। तो मैंने अभी जैसे इस केस में क्या कह दिया, ई बराबर 1 कह दिया, तो मतलब 1 स्टार ए बराबर ए स्टार 1 बराबर ए आना चाहिए। इस समय स्टार क्या है, स्टार इस समय मल्टीप्लिकेशन का है, तो ए इंटू 1 ए बराबर ये, तो ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए आपके पास ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इनको। तो यहाँ पे 3 सेट तो ऐसे हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट को रख रहे हैं उस दी गई बाइनरी के लिए, लेकिन जो n प्लस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के लिए, तो यहाँ बाइनरी तो काम कर रही है, बाइनरी तो है, लेकिन ये ऐसी बाइनरी है जिसके संगत आपको इस नेचुरल नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब आपको कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए आ जाए। ठीक है, मतलब ई प्लस ए बराबर ए प्लस ई करने पे वापस आपके पास ए आ जाए। ठीक है, तो ये आपका मोनोइड का केस था। अब आपका लास्ट में आता है ग्रुप। तो ग्रुप में सबसे पहले तो मैंने बड़ा मतलब सिंपल सा कह दिया है कि माना जी स्टार आपका क्या है, मोनोइड है। अब आप पहचानो मोनोइड होने का मतलब, पहले आपके पास जी होगा, फिर उस पर कोई स्टार होगी, वो अपने आप में एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगी, और क्या नाम है उसको आइडेंटिटी रूल को फॉलो करेगी, तब जाके वो मोनोइड बनेगा। ठीक है, तब जी स्टार को आप क्या कहते हो, ग्रुप कहोगे यदि जी के प्रत्येक अवयव का क्या हो, प्रतिलोम विद्यमान हो। जी के प्रत्येक अवयव का क्या है, इनवर्स विद्यमान हो। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, जैसे मान लो ए एलिमेंट किसका है, सेट का है, तो बी टाइप के एलिमेंट को ए का क्या कहोगे, इनवर्स कहोगे, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई आ जाए, जहाँ ई एलिमेंट ऑफ ए का तत्समक अवयव है। अच्छा, ई एलिमेंट ए तत्समक अवयव है, क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या, सबसे पहले जेड प्लस, फिर आपके पास क्यू प्लस, आर प्लस, सी प्लस, और लास्ट में एन डॉट, क्या लिया है, नेचुरल नंबर के साथ डॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप बनाएगा, जेड प्लस बना लेगा ग्रुप, क्यू प्लस ग्रुप बना लेगा, ठीक है ना, आर प्लस भी ग्रुप बना लेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के लिए आपका ग्रुप बना लेगा, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डॉट के लिए
सिर्फ किसका काम करेगा? मोनोइड का काम करेगा। ये सिर्फ क्या है? मोनोइड है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, बट नॉट ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सभी एलिमेंट्स का, एन डॉट में सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से आपका ग्रुप नहीं होगा। और अभी नेक्स्ट क्लासों में और एग्जांपल्स लेंगे ग्रुप के, तब 1 बाय 1 इन सब को चेक करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन को समझना है आज की क्लास में आपको, कि मोनोइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा इजी शब्दों में आपके सामने लिख दिया है कि आप अब जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपके पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार होनी चाहिए। इस जी स्टार को आप क्या कहते हो? ग्रुप कहोगे। कब? जब जी पर ये परिभाषित संक्रियाएं, जब जी पर परिभाषित संक्रिया निम्न नियमों का पालन करे। तो जी पर इस समय परिभाषित संक्रिया क्या है? स्टार। मतलब ये स्टार इस जी पे कुछ नियमों का पालन करनी चाहिए, तभी आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ग्रुप कहोगे। तो फर्स्ट रूल क्या है? समवर्त नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये बड़ा इजी सा है। समवर्त नियम में क्या होता है कि जी के कोई दो एलिमेंट पिक करो, उन पे उस बाइनरी को लगाइए, तो वो एलिमेंट आ रहा है वो वापस किस में आना चाहिए? जी में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो समवर्त नियम का पालन होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है? साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब सेट के कोई 3 एलिमेंट लीजिए, ए बी सी, कहाँ से? जी से ले लिए, उन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कराओ। अगर हो रहा है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। तीसरा रूल क्या? तत्समक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब उस प्रत्येक एलिमेंट, जी के प्रत्येक ए एलिमेंट के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए। तो इस स्थिति में ई को क्या कहते हो आप? तत्समक अवयव होता है आपका। ठीक है, और लास्ट वाला इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में क्या कहा कि बी एलिमेंट ऑफ जी है, तब ए स्टार बी इक्वल्स टू ई बराबर बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए। ठीक है ना, जहाँ बी एलिमेंट ऑफ जी ए का प्रतिलोम अवयव होता है। ठीक है, तो आप समझे क्या हुआ कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार आप ग्रुप कहलाएगी। कब? जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट हो इसमें स्टार के लिए, और लास्ट में इन्वर्स एलिमेंट हो, प्रत्येक जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर फॉलो हैं तो फिर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी? ग्रुप कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार है, ठीक है, वो अपने आप में एक ग्रुप है, तब इस जी स्टार को आप एक अबेलियन ग्रुप कहोगे, अबेली समूह कहोगे, यदि स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हमेशा आपको मिल जाए। मतलब ग्रुप के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, उनमें अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए अगर आपको मिलता है फॉर ईच ए बी एलिमेंट ऑफ जी, तो उस स्थिति में आपका ग्रुप कैसा होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। और स्टूडेंट्स स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अबेलियन ग्रुप आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जिनमें आप ये सीखोगे कि ग्रुप को कैसे चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास का पर्पज़ यही है कि आप ये जितनी डेफिनेशंस वगैरह बताई है मैंने, आप इनको देखिए, लर्न कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। थैंक्स।